आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। किसानों का मामला चल रहा है और जिस तरह अब सर्दी के दिनों में किसान मर रहे हैं, जैसे जैसे किसान की मौतें होती जा रही हैं वैसे वैसे लोगों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है। अब ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अब स्थिति ये है कि कानपुर का पूरे देश के अंदर एक उबाल मचा हुआ है और किसानों के समर्थन में लोग उतर पड़े हैं, संस्थाएं उतर पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी कानपुर नगर में उतरी है और यहाँ पर इस बात की ओर सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, इसलिए कि उनको थोड़ी अकल आ जाए और किसानों की बातें हैं जो किसानों की जायज़ मांगे उनको मान ली जाए। हम यहाँ फूलबाग चौराहे पे हैं, यहाँ पे देखिए सद्बुद्धि यज्ञ हुआ है और यज्ञ में ये लोग सब सपा के लोग शामिल हुए और ख़ुद हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर, मैं उपाध्यक्ष हूँ शहर समाजवादी पार्टी। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज जो है जिस तरीके से 3 दर्जन से ज़्यादा किसान आंदोलन कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और उसके बाद उनके बच्चे पत्नियां नए वर्ष में भी पानी भीगते पानी में आज डटे हुए हैं। तो आज 2 बजे से जो किसान नेताओं से वार्ता थी, उस समय हम लोगों ने गांधी जी के चरणों में रघुपति राघव राजा राम मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान स्वाहा, इसके तहत यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि आज उनको सद्बुद्धि दें भगवान की। कम से कम आज किसान हैं, इनकी बातों को मान लें, जायज़ मांगने हैं और काला कानून वापस ले लें, वरना आज के देश में आज किसान हैं, व्यापारी सारे लोग पीड़ित हों। किसानों के पक्ष में आज शहर समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर इमरान जी के अगुवाई में सद्बुद्धि यज्ञ किया है गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी के चरणों में। ये बताइए कि ये किसानों के नाम पे एक राजनीति हो रही है और इसको जो है वो भाजपा भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि जिस तरह ये राजनीति की जा रही है ये गलत है। देखिए, सबसे पहले तो किसान की कोई जाति नहीं होती है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। किसान है, अन्नदाता, अपना काम करता है और अपना अनाज बेच के अपना पालन पोषण करता है। आज अगर इसका किसानी का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मशीनों का ज़्यादा उपयोग होगा तो उनका जो लड़के भतीजे चाचा जो कुटुंब पूरा काम करता है वो बेरोजगार हो जाएगा। उसके रोजगार की क्या व्यवस्था सरकार ने कर रखी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, यही एक सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी जायज़ मांग है। वरना आज हरियाणा और पंजाब का ही ज़्यादातर किसान बैठा है, यूपी और बिहार का किसान अगर आंदोलन में तो उसके पास खाने को नहीं है, लेकिन वो चिंता में है। वो हम लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आप जाइए, अगर शहर में है तो शहर में आप किसानों के पक्ष में आंदोलन करिए, अगर आप देहात में है तो देहात में आंदोलन करिए। तो आंदोलन समाजवादियों का पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हर गाँव में, हर जिले में, हर जगह आंदोलन हो रहा है और ये जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है। जिस तरह से ये चल रहा आंदोलन के नाम पे बहुत राजनीति चल रही है। कुछ ऐसा कांड भी देखे गए हैं कि कुछ ऐसे लोगों के वहाँ बैनर और झंडे देखे गए हैं जो देश के बिल्कुल विपरीत दिशा में गए हैं। क्या आप मानते हैं इस तरह की कुछ हरकत हो रही है? हाँ, जो झंडे वहाँ पे दिखाई दिए, जैसे दिखाई दिए कि मर्सिडीज में बैठ करके पिज्ज़ा खा रहे हैं लोग, तो आप कुछ चैनल भी हैं जो लोकतांत्रिक देश में बिके हुए हैं जो सरकार के पक्ष में दिखा रहे हैं, अरे पिज्ज़ा खा रहे हैं। अगर आप या कोई जितने भाइयों में कोई सक्षम किसान भाई है वो पिज्ज़ा बनवा के ले गया 500 पिज्ज़ा वो बांट रहा है, तो क्यों नहीं लेंगे? वो उनका किसान भाई ही बांट रहा है। तो चाहे पिज्ज़ा बटे और चाहे मर्सिडीज, अगर कोई सक्षम किसान है मर्सिडीज से अगर आंदोलन में आया है तो हम उसको सलाम करते हैं, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। आंदोलन में पूरा देश का किसान एकजुट है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट है, मैं समाजवादी पार्टी का नगर। ये बताइए आज जो सद्बुद्धि यज्ञ है, क्या है, किस बात की सद्बुद्धि दे रहे हैं? यह सद्बुद्धि यज्ञ इस वजह से किया गया है ताकि मोदी जी को सद्बुद्धि आए, किसानों के हित की बात करें। जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है, पिछले 50 दिनों से अधिक का समय हो गया है, किसान सड़कों पे बैठा हुआ है अपने परिवार के साथ, तमाम तरीके की जो है मुसीबतें झेल रहा है। इतनी भीषण ठंड में जब आदमी अपने घरों में नहीं रह पा रहा है, वो रोड पर संघर्ष कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी लोग जो है वहाँ रोड पर संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पर केंद्र की असंवेदनशील सरकार जाकर कोई भी उनका बाशिंदा, न गृह मंत्री, न प्रधानमंत्री, न कोई भी मंत्री, कृषि मंत्री, उनसे जाके संवाद नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं।
इसी सब चीज़ों को लेके आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर इमरान साहब के अध्यक्षता में हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इससे जो है मोदी जी आज 2 बजे का समय दिया था किसानों से वार्ता करने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान ये कर और स्वाहा करके अपनी बात को जो है केंद्र सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। बाकी हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। शहर समाजवादी पार्टी शहर अल्पसंख्यक सभा कानपुर नगर पूरा प्रयास करेगी किसानों के समर्थन में कि किसानों का जब तक ये संघर्ष चल रहा है हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। ये किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या मानते कुछ तो राजनीति हो ही रही है? ये ऐसा है, ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, ये हमेशा से जब इसके खिलाफ इसके कार्यों के खिलाफ कोई भी पार्टी संघर्ष करती है, कोई भी जैसे छात्र हो गए या किसान हो गए या व्यापारी हो गए, तो ये उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये राजनीति हो रही। राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति अगर आप इसको कहेंगे अपने हक को मांगने के लिए राजनीति हो रही है, तो हाँ ये राजनीति हो रही है। अगर हमारा परिवार इससे प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। ये मानते हैं कि किसानों की मांगों को तत्काल मान लेना चाहिए? बिल्कुल मान लेना चाहिए। केंद्र सरकार को बहुत पहले ही किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा किसान हत्या और आत्महत्या और उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे